हमारे भारत देश का एक ऐसा क्रांतिकारी वीर जिसके पास न रहने की कमी और न खाने की कमी थी। घर की हालत पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद भी उसने अपने बारे में न सोचकर देश और देशवासियों के बारे में सोचा और निकल पड़ा देश को आजादी दिलाने के लिए एक नारे के साथ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस जी की, जिनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। ऐसे तो इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ, जहाँ यह अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनके पिता जानकीनाथ बोस कलकत्ता के एक मशहूर वकील थे और माता प्रभावती बोस एक धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ पहली घटना तब घटी जब वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तब कुछ राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें 1916 में वहां से निकाल दिया गया। उस कॉलेज से निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के प्रति इस लगाव को देखते हुए उनके माता पिता चाहते थे कि वह सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड की जानी मानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में तैयारी के लिए उन्हें भेज दिया। वहां पर जाने के बाद उन्होंने खूब मेहनत की और 1920 में ही सिविल सर्विसेज एग्जाम में चौथा रैंक हासिल किया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि अंग्रेज भारत में अशांति फैला रहे हैं, तब वह आईएएस पद से इस्तीफा देकर भारत वापस लौट आए। उसी समय गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। इसे देखकर बोस ने इस आंदोलन में उनका साथ दिया और कई भाषणों में उन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इस आंदोलन में बोस द्वारा अच्छी भूमिका निभाए जाने पर 1923 में उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसी समय चित्तरंजन दास, जो अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते थे, बोस ने उनके साथ मिलकर कई क्रांतिकारी भाषण दिए, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जब वह जेल से छुटकर आए तब उन्हें 1927 में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान ही जब वह 1930 में इंग्लैंड गए, तब वहां पर उन्होंने राजनीति के कई गुण सीखे और उसी दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल भी पब्लिश कर दी। लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने उस पुस्तक को बैन कर दिया, जिसके कारण वह वापस भारत लौट आए। भारत आने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी की हिंसावादी विचारधारा अच्छी नहीं लगती थी और इस प्रकार गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा अलग होने के कारण बोस जी ने कुछ समय बाद ही कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 22 जून 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जहां सभी लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं को पीछे रखा करते थे। वही सुभाष चंद्र बोस जी ने महिलाओं के योगदान को समझा और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें अपना भागीदारी बनाया। उन्होंने आगे चलकर बहुत से क्रांतिकारी महिलाओं को एकत्रित किया और 12 जुलाई 1943 में झांसी की रानी नामक संगठन का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस पहले यह नेता थे जिन्होंने महिलाओं को देश को आजाद कराने के लिए बढ़ावा दिया। नेताजी का वर्चस्व भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी था, इसलिए वह भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी गए। जर्मनी में जाने के बाद जर्मनी में रह रहे भारतीय लोगों द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि मिली। वहीं पर उन्होंने हिटलर से मिलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उससे मदद मांगी। हिटलर ने नेताजी की बातें सुनी और वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी इस हालत में नहीं था कि वह भारत की मदद कर सके। यह सब देखकर सुभाष चंद्र बोस सबमरीन से जापान की तरफ रवाना हो गए। जब वह जापान गए तब जापानियों ने वहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने वहाँ पर जापानियों से भारत को आजादी दिलाने में मदद मांगी और वहाँ की सरकार ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि सिंगापुर में मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया है और उन्हें बंदी बना दिया गया है, तो वह सिंगापुर के लिए रवाना हुए। जब वह सिंगापुर पहुँचे तब उस समय आईएनए बहुत ही कमजोर था। लेकिन जब आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई तो उन्होंने फिर से आईएनए को शक्तिशाली बना दिया। वहाँ पर उन्होंने जय हिंद का नारा देते हुए सैनिकों से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहकर उनके अंदर जोश भर दिया। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने आईएनए पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह बचते बचाते जापान के पास गए और उनसे मदद मांगी। जापान ने उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और इसके बाद वह जापानी प्लेन में बैठकर मंचूरिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन ताइवान में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। उस घटना के बाद सुभाष चंद्र जी के साथ क्या हुआ वह आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से हम यह सीख सकते हैं कि असली देशभक्ति क्या होती है। उनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।